विधायक कृष्णा पुनिया जी जुड़ रही हैं। कृष्णा जी, आप भी जमीन से जुड़ी हुई हैं, आपने भी देखा है किस तरह से अपने काम के प्रति बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदार रहे हैं विष्णुदत्त बिश्नोई जी। इस खबर के सुनने के बाद अब किस तरह की भूमिका आपकी रहेगी? किस तरह से जांच में सभी ईमानदारी से सहयोग करे, काम करे, उस पर जोर रहेगा? सबसे पहले तो मुझे दुख है, इस तकलीफ है इस बात की कि ये ऐसा कदम उन्होंने उठाया जी। और ये काफी बड़ी हानि हुई है। काफी अच्छे ऑफिसर थे जो ईमानदारी से काम करते थे। और क्योंकि ये 2019 से जब से आए थे तो लगभग 1-1.5 साल से जैसे यहाँ पे बने हुए थे, 1 साल से, तो मेरी सही बताऊं तो 2-4 बार उनसे मिलना हुआ, 5-7 बार फोन पे वार्ता हुई होगी जी। लेकिन जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कदम हो सकता है। तो ये काफी दुख है। और इसमें मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसे ईमानदार ऑफिसर इस तरीके से गया है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए जी। कृष्णा जी, बिल्कुल एक और अहम बात है यहाँ पर, प्रेशर की बात भी कही जा रही है कि पॉलिटिकल प्रेशर इन पर था, जिस तरह से एक चैट सामने आई है। क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरह से भी हो सकता है और इस ओर जांच भी करनी चाहिए? मैं खुद कह रही हूँ उच्च स्तरीय कमेटी बैठा के जांच करें, चाहे इस तरीके की अगर कोई जैसे बात जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे चली है तो जांच बिल्कुल निसंदेह होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और दूसरा बात, मैं खुद बता रही हूँ कि जिस तरीके से मेरी कोई आई है, जब से आए हैं तो 5-10 बार उनसे मेरी बात हुई होगी, फोन पे वार्ता हुई होगी। और 1-2 बार जो भी जैसे लॉकडाउन के दौरान कोई मीटिंग रही, इस दौरान मेरा मिलना रहा। बाकी और तो इतना ज्यादा मैं उनके बारे में विशेष जानती नहीं, क्योंकि ज्यादा संपर्क क्योंकि जब जरूरत ही नहीं महसूस होती है तो मैं थाने में फोन नहीं करती थी। बिल्कुल कृष्णा जी, अब उम्मीद यही सब कर रहे हैं, इंतजार इसी बात को लेकर भी है कि जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि इतना ईमानदार ऑफिसर इस तरह का कदम उठाएगा किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब जैसा हुआ है और क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, ऐसे में जांच निष्पक्ष हो ये उम्मीद हर कोई कर रहा है। कृष्णा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विधायक बिहारी बिश्नोई जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहारी बिश्नोई जी, पूरे राज्य के लिए ये बेहद ही दुखद है, इतना ईमानदार ऑफिसर और ऐसा कदम उठाना पड़ जाए, ऐसी मजबूरी हो जाए। जांच को लेकर क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, ये बहुत दुखद घटना है और पूरे राजस्थान की पुलिस बेड़े के मनोबल को तोड़ने वाली घटना है कि इतना जांबाज और ईमानदार अधिकारी जिसने बीकानेर संभाग के 4 जिलों में दर्जनों थानों में अपनी सर्विस दी है और अपनी दबंगता के लिए और कर्तव्यनिष्ठ परायणता के लिए जो जाना जाता है, अपराधियों में जिसके नाम से ही भय व्याप्त होता है, ऐसे अधिकारी को इतना बड़ा खुद सुसाइड कमिट करना पड़े, इतनी बड़ी दुखद कदम उठाना पड़े, तो निश्चित रूप में ये अविश्वसनीय बात है। हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा जिन्होंने विष्णुदत्त को देखा है, समझा है। और राजस्थान की पुलिस का कोई नौजवान अधिकारी, कोई भी सिपाही इस बात पे यकीन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति इतना मजबूत होता है तो कितने बड़े दबाव में उसने इतना बड़ा कदम उठाया होगा, तो ये निश्चित तौर पे आत्महत्या ना होके ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, जो अपराधी पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ से किया हुआ संस्थागत मर्डर है। इसलिए इसकी जांच मुख्यमंत्री जी को स्वयं जो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं उनको आगे आना चाहिए, इस पे अपनी बात कहनी चाहिए। और सीबीआई जांच से कम किसी भी जांच की बात स्वीकार्य नहीं है। अगर राजस्थान पुलिस के मनोबल को बचाए रखना है और कानून के राज को लागू रखना है तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस बात के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। बिल्कुल बिहारी लाल जी, अब आपने कहा, और हालांकि कृष्णा पुनिया भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और कृष्णा पुनिया जी भी यही कह रही है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और बिल्कुल सही, इंतजार सभी को ईमानदारी से इस जांच को लेकर है। कृष्णा पुनिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। लेकिन बिहारी लाल बिश्नोई जी, अभी आपने कहा कि पॉलिटिकल और आला अधिकारी कहीं ना कहीं सबका गठजोड़ है, ये इंस्टीट्यूशनल हो सकता है मर्डर, यानी कि कहीं ना कहीं दबाव इन पर था और दबाव की वजह से इन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। किस पर आपको लग रहा है, किस तरह के प्रेशर की आपको नजर आ रहा है? क्या आप तक कोई बात पहुंची है? क्या आपके पास कोई क्लू है? क्योंकि इतने बड़े आरोप अगर जब लगते हैं तो कोई ना कोई वजह उसके पीछे जरूर होती है। जी, जिस तरह के इनका काम करने का तरीका था, जिस तरह को हम लंबे समय से पुलिस और हम सब लोग इस बात को जानते हैं, तो वो व्यक्ति इतना बड़ा कोई कदम उठा तो निश्चित तौर पे दबाव भी किस स्तर का होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। और जब कोई भी पुलिस का जांबाज अधिकारी इस तरह का निर्णय करता है तो वो अपराधियों से, राजनीतिक गठजोड़ से लड़ता हुआ
उसको कहीं अपने परिवार में, पुलिस परिवार में कहीं न्याय नहीं मिलता, कहीं मदद नहीं मिलती, तब जाके इस तरह की घटनाएं होती है। तो निश्चित तौर पे इन सारे बातों पे गंभीरता से जांच होनी चाहिए और वो जांच सीबीआई से कम स्तर की किसी भी स्तर पे ना हो, ये हमारी मांग है। और मेरा अगर मैं जो सुना है, मैंने जो अभी तक मुझे पता चला है कि इनके थाने से जो कई लोगों को हटा दिया गया, जो काम करने वाले लोग थे, इनको कमजोर करने की कोशिश गई। इन सब बातों पे और जैसा एक टेट भी सामने आ रहा है, तो उससे लगता है कि निश्चित तौर पे बहुत बड़ा दबाव और बहुत बड़ी साजिश इनके खिलाफ थी। वो सबका दूध और दूध पानी का पानी होना चाहिए और वो सीबीआई जांच से कम संभव नहीं है। बिहारी लाल जी, ऐसे में तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि वो वजह को तलाशा जाए, और थाना, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनके थाने से और लोगों को हटाया गया है, तो कुछ ना कुछ थाना लेवल पर ही यहाँ पर हो रहा था, जिसका जिक्र उन्होंने व्हाट्सएप चैट में किया है विष्णु दत्त जी ने, कि बैड पॉलिटिक्स में फंसाया जा रहा है। तो कहीं उन्हें फंसाने की कोई कोशिश थी, कोई गलत आरोप भी हो सकते उन पर लगाने की कोशिश, और इसी का जिक्र, इसी का डर उन्होंने गोवर्धन सिंह जी से बातचीत में दर्ज किया था, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है। बिल्कुल श्वेता जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि इसकी जांच सीबीआई से होगी तभी ये क्लियर हो पाएगा कि थाना स्तर से लेके कहां तक ये बात है, क्योंकि इसको किसी अधिकारी से जांच करवाने से कोई फायदा नहीं होगा, सच्चाई सामने नहीं आएगी। क्योंकि डीजीपी साहब खुद इसको देखे और मुख्यमंत्री जो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं स्वयं, वो उनको भी सामने आके बात करनी चाहिए, सीबीआई जांच की आदेश करने चाहिए। यानी कि सीबीआई जांच हो, इससे इतर आप नहीं मानते हैं कि निष्पक्ष जांच हो सकती है? बिल्कुल कतई नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर कहीं ये इतना बड़ा कदम उठाया गया है तो ये अपराधी, राजनीतिक और पुलिस गठजोड़ इसके अलावा ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई इतना बड़ा मजबूत अधिकारी इतना बड़ा कदम उठा ले। तो इसके लिए इसकी तो बड़ी जांच थी, तभी ये क्लियर हो पाएगा और पुलिस का मनोबल बच पाएगा। पूरे राजस्थान की पुलिस के मनोबल को अगर बचाना है तो मुख्यमंत्री जी को ये आदेश करना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ये आदेश होगा, सीबीआई जांच होगी, तभी पुलिस का मनोबल भी स्ट्रांग होगा, जिस तरह से वो बहुत ज्यादा ये उम्मीद भी करे। लक्ष्मण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, सीबीआई जांच की मांग की बात बार बार बिहारी बिश्नोई जी कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है, वरना कोई भी भरोसा नहीं करेगा इस जांच पर या जांच के परिणामों पर। देखिए सर, ये अभी अर्ली स्टेज है श्वेता, अभी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि अभी पुलिस का भी आधिकारिक तौर पर बयान आना है, जैसा डीजीपी ने निर्देश दिए हैं, सीएस होम ने बात की है। तो अभी तुरंत ही सीबीआई जांच की मांग, मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी है। जब तक यहाँ की पुलिस जो जांच कर रही है उसमें साफ चीजें नहीं आए, जैसा कि मैंने कहा, ये हो सकता है कि चूरू एसपी की बजाय कोई दूसरा एसपी इसकी जांच करे, क्योंकि जिस जिले में घटना होती है निश्चित तौर पर भरोसा कम होता है। तो एक सवाल ये उठ सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है सरकार अभी अपने स्तर पर, क्योंकि सरकार का बयान आना है, गृह मंत्री भले ही मुख्यमंत्री के पास है, कोई बयान आना है कि पूरा मामला क्या है। सुसाइड नोट में चूंकि जो बात आई है वो सामने आ गई है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा चीजें हैं जिसके बाद ही ये होगा। ठीक है, बिहारी बिश्नोई भाजपा के विधायक हैं, वो पुलिस में खुद भी रहे हैं श्वेता, वो खुद पुलिस में रहे हैं, समझते हैं पुलिस की बातों को, तो मुझे लगता है उनका अपनी मांग हो सकती है, उसको अपने तरीके से रखी जा सकती है। कृष्णा पुनिया जी शायद जुड़ी हुई नहीं है हमारे साथ। नहीं, अभी नहीं। लक्ष्मण, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस जैसा पुलिस ऑफिसर का इस तरह से जाना सवाल कई खड़े करता है। लक्ष्मण, बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता, बेहद, जैसा कि बार बार हर व्यक्ति ये कह रहा है, ना केवल, जैसा कि मैंने लिखा भी है, ना केवल पुलिसकर्मी, अधिकारी, नेता, बहुत सारे लोग जो हैं फोन कॉल्स करके संवेदना जता रहे हैं और पहले विश्वास ही नहीं कर रहे। तो आप समझिएगा, निश्चित तौर पर लोकप्रिय थे, और लोकप्रिय वही होता है पुलिस में कम से कम जो जनता की बात करता है, जनता के लिए सोचता है, ईमानदारी से काम करता है। तो ये तमाम गुण थे। एक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का ये कहना निश्चित तौर पर बहुत कुछ बता देता है कि मैंने कलेक्टर होते वक्त जांच की थी, बेहद कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार ऑफिसर थे। तो ये तमाम चीजें हैं, देखिए, लेकिन अब मुझे लगता है पुलिस को इस पूरे मामले में जल्द ब्रीफिंग करनी चाहिए, अपनी बात बतानी चाहिए, चीजें स्पष्ट हो, ताकि जो कुछ सामने आया है अभी तक पुलिस के पास, जो भी कुछ चीजें आई हैं, तथ्य आए हैं, वो क्लियर हो, क्योंकि उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें हैं जब लोग एकजुट हैं, आक्रोशित हैं, ऐसा कदम क्यों उठाया, धरना दिया जा रहा है। सांसद बनोन्नी आंगली भी वहां पर मौजूद है, धरना दे रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, वो आपको सुनाते हैं। व्यक्ति को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस राजगढ़ की जनता के साथ मनोज नांगली डटकर लड़ाई लड़ेगा, और न्यायिक जांच की मांग करता हूं कि ऐसे दबंग ऑफिसर जो ईमानदारी के अपना नाम जो तहसील में छपाया है, उस अफसर को मरना हमारे लिए एक कलंक होगा।
और ये काला दाग राजगढ़ के इतिहास में लिखा गया है। इस काले दाग को हम न्याय दिलाकर मिटा सकते हैं। इसलिए सभी से अपील करता हूं कि राजगढ़ की जनता हमारे इस दाग को मिटाने के लिए विष्णुदत्त बिश्नोई की लड़ाई लड़ने के